हम शिव की कृपा से भाग्यशाली पैदा हो गए। हम भगवान की कृपा से मनुष्य देह मिल गया, मानव शरीर मिल गया, मानव का देह मिल गया, हम भाग्यशाली हो गए। पर भाग्य को भी सौभाग्य बनाने के लिए शिव की शरणागति जरूरी है, भगवान शंकर की शरणागति जरूरी है। 3 चीजें कही गई शिव महापुराण में, 3 चीजें बताई गई हैं कि ये 3 चीजें जब मनुष्य की देह पर आ जाती है, 3 चीजें मानव के शरीर पर जब आ जाती है तो मानव का शरीर मानव का नहीं रहता, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं का पार्षदों का शरीर हो जाता है, भगवान का शरीर हो जाता है। कौन कौन सी 3 चीजें बताई? तो पहले नंबर पर बताया भगवान का नाम, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, दत्त कहो, देवी कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम्हारा मन पड़े, उस देवता का नाम लो, पर तुम्हारी जिह्वा पर परमात्मा का नाम आया, समझ लेना कि परमात्मा के तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम उस शिव जी के पूर्व के कोई रिश्तेदार हो जो तुम्हें परमात्मा ने पृथ्वी पर भेज दिया। पहले नंबर पर है जिह्वा पर परमात्मा का नाम आना। और दुनिया का सबसे कठिन काम है परमात्मा के नाम का उच्चारण कर लेना। आज के जमाने में माला पकड़ना सरल है, आज के जमाने में माला पकड़कर उंगलियां हिलाना भी सरल है, पर आज के जमाने में माला पकड़कर उस परमात्मा से दिल लगाना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम उस परमात्मा से दिल लगाना। अभी एग्जाम का टाइम है, परीक्षाएं चालू हो गई हैं, 10th, 12th, 8th सब क्लासों का एग्जाम का टाइम है। बच्चे लोग कहते हैं गुरुजी याद नहीं होता, बच्चे कहते हैं कि गुरुजी ध्यान में नहीं रहता, हमें क्या करना चाहिए? हमारा निवेदन है उन बच्चों से, किसी दुनिया के व्यक्ति में वो सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ने से रोक दे। दुनिया के लोग आज के ज़माने में बड़े आडंबर में फंस रहे हैं। कोई कहता है उसने मेरी दुकान बंद कर दी, कोई कहता है उसने मेरे ऊपर टोना कर दिया, कोई कहता है उसने मेरे ऊपर ऐसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा में भृंगी का चरित्र कहता है, शंकर भगवान भृंगी से कहते हैं, भृंगी सुन, जो शिव के शिवालय तक जाता है, 1 लोटा जल जो शिवालय में जाकर समर्पित करता है और उसके चढ़े हुए जल को जो अपने दरवाजे पर लाकर प्रोक्षण करता है, उसके घर पर कभी दुनिया का कोई ना टोना हो सकता है, ना टोटका हो सकता है, ना कोई गलत कार्य हो सकता है। बच्चे कहते हैं गुरुजी हमको स्मरण नहीं आता। मेरा उन बच्चों से निवेदन है, एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, अपने मोबाइल को उठाकर साइड में रख दो। दिन के लिए अपने मोबाइल को उठाकर साइड में रखो, खूब अच्छी पढ़ाई करो, दिन रात एक करो, अपने माँ बाप का कहना मानो, और याद रखना इतनी पढ़ाई करना, इतना अध्ययन करना, इतना अध्ययन करना, इतनी पढ़ाई करना, और आखिरी में जब पूरी मेहनत कर लो और एग्ज़ाम के लिए जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर पूर्ण भरोसे के साथ शिवालय में पूजन करने के बाद अपने एग्ज़ाम के लिए जाओ, उसका फल मिलता है, उसका फल प्राप्त होगा। एक पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। एक सुंदर चरित्र है शिव पुराण का। मंथन हुआ, उस मंथन में सबसे पहले निकला विष। देवताओं ने विचार करा कि इस विष को हम किसको देंगे, ये विष कहाँ ले जाकर किसको दें? देवता विचार करने लगे, अगर ये विष हम किसी को देंगे वो पिएगा मर जाएगा, तो ये विष हम दें तो दें किसको दें, किसको प्रदान करें, किसको दिया जाए? विष के पात्र को लेकर 33 कोटि देवता मंथन करने लगे, विचार कर। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें अमृत प्राप्त हो, विष नहीं चाहिए।
कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जिंदगी में परमात्मा के दरवाजे पर जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से कहता होगा कि मुझे दुख दे दो, मुझे तकलीफ दे दो, मुझे कष्ट दे दो? कोई नहीं होता। फिर भी हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमें वो दुख मिलता ही है। अच्छा मांगा तो भी दुख मिल रहा है, हमारे पूर्व का कर्म। फिर किसी ने पूछा कि हमारे पूर्व के किए हुए कर्म को हम कहां पर जाकर काटें? जैसे गेहूं को चक्की पर ले जाना पड़ता है, वहां पिसा जाता है। बाल कटाना है तो नाई की दुकान पर जाना पड़ता है, बाल कट जाते हैं। उसी तरह अपने कर्म को काटने के लिए जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है, उसका पूर्व का किया गया कर्म कट जाता है। तो हमने पूर्व में करा क्या बेकार कर्म करा था, कैसा कर्म करा था, वो शिव पुराण की कथा में जब हम जाकर बैठते हैं तो हमने भगवान शिव की भक्ति करना प्रारंभ करी और वो हमारा कर्म कटने लगा। क्यों? शिव पुराण के पंडाल में आने वालों को 3 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव ऐसा क्या दे देता है? कई लोग कहते हैं ये तो बहुत ऐसी, वो वैसा, ये ऐसा, वो वैसा, पर वो शिव महापुराण की कथा में जाकर पंडाल में जाकर बैठ गया, उसने पूर्व में कैसा भी कर्म करा होगा, उसका किया हुआ कर्म धीरे धीरे 3 दिवसीय शिव पुराण में, 5 दिवसीय शिव पुराण में, 7 दिवसीय शिव पुराण में उसका किया गया पूर्व का कर्म धीरे 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 कटता चलेगा। थोड़ा फाइल मोटी है, थोड़ी फाइल मोटी होती है तो पढ़ने में समय लगता है, धीरे 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 पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। उसके दरवाजे पर जाते रहो, जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो। कटेगा, थोड़ा पूर्व का कर्म कटेगा, आएगा। सबसे सरल है कलयुग में भगवान शिव की अविरल भक्ति। कुछ नहीं देना है, एक लोटा जल, सारी समस्या का, कुछ नहीं देना। आडंबर में पढ़ना नहीं है, ढोंग ढकोसले में पढ़ना नहीं है, इधर उधर कहीं फालतू के प्रपंच में पढ़ना नहीं है। जैसे ही थोड़ी बहुत तकलीफ आए, लोटा उठाओ, मंदिर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, मंदिर में झाड़ू पोछा करो, उसका फल मिलता है। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को रिझाने के लिए ये सामान लाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। शिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, महाशिवरात्रि है। कितना भी विशाल रोग है शरीर में, कितना भी, भले डॉक्टर जवाब दे दिए कि ये रोग, और हमने फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शिव का रूप है। हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं। शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप माना गया। महामृत्युंजय का स्वरूप डॉक्टर को मानते हैं। वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाइयाँ का बोले दवाइयाँ खाओ। फिर भी अगर दवाई ना लगे तो महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को आ रही है, एक बेर, बेर को क्या बोलते तुम्हारे डबरा में? बेर, बोर क्या बोलते? जम के तो बोलो, वो खाने वाला बेर बोलते ना। एक बेर शिवजी के शिवलिंग पर 2 सेकंड के लिए उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बाबा को प्रार्थना करिए, बाबा सुना है भृंगी ने, श्रृंगी ने, नंदी ने, माँ पार्वती जी ने और 64 योगिनियों ने आपकी आराधना इस कांटे में जन्मे हुए बेर से करी है। बाबा तो सबके दुख मिटाता है, मेरे भी शरीर का रोग समाप्त करना। बेर चढ़ा के उसी बेर को प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर थोड़ा सा उसको खाना, और बन सके तो पूरा खा लेना, गुठली फेंक देना। नहीं खाते बने तो थोड़ा सा खाना। 15 दिन 20 दिन बाद वापस डॉक्टर से कहकर जांच करवाना। जो रोग था धीरे धीरे समाप्ति की ओर आना प्रारंभ हो गया।
एक बेर में वो बल होता है, एक बेर में वो फल होता है, वो बल होता है कि महाशिवरात्रि के दिन उस बेर की इतनी महत्वता हो जाती है, इतनी महत्व। पार्थिव शिवलिंग का पूजन कलियुग में सुख प्रदान करता है। चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगी, शरीर में चिट्टे पड़ने लगे, पूरा शरीर बेकार होने लगा, या परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई आपका धन लेकर चले गया, धन नहीं दे रहा, बहुत प्रयास कर लिया, खा गया, कहीं चले गया, नहीं दे रहा। गेहूं की एक बाली भगवान देव अधिदेव महादेव को महाशिवरात्रि के दिन समर्पित करिए। उसी बाली को अगर धन लेकर कोई व्यक्ति, बाली का एक नियम है, बाली देखिए आप लोगों ने गेहूं की बाली का नियम है, कपड़े में अगर उसको डाला जाता है तो वो बाली उल्टी चलती है, ऊपर की ओर चढ़ती है। उसी तरह जो शिवजी पे बाली चढ़ाई जाती है, उसी बाली को लेकर घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर अंदर जहां हम प्रवेश करते हैं, उस पर कहीं पर भी उसको रख दीजिए। वो कैसा भी धन तुम्हारा कोई लेकर चले गया हो, उसके बाप को भी लाकर वापस देना पड़ता है, वो धन लाकर वापस देता ही है। उसका पिता भी लाएगा, कैसे भी लाएगा, पर वो धन को लाकर देगा, कैसे भी लाए। उसको बेचे नहीं, उसके अंदर, उसके भीतर से उसको बहुत 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 तकलीफ होती है, उसको लाना पड़ता है। वो बाली वापिस खींच कर ले आता, उसके पिता को भी लाकर देना। गए हुई संपदा, वैभव, धन, महाराज एक बाली शिव को समर्पित करी जाए। हम तो यहाँ तक कहेंगे मेरी जीजियों से, अगर तुम्हारे घर में वंश नहीं बढ़ रहा, संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 20-20, 25-25 साल हो गए, 23 साल, 30 साल भी अगर हो गए हैं, तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने की शिवरात्रि पर गेहूं का एक दाना शिव को समर्पित कर कर प्रदोष काल में उस दाने को लेकर आओ और रात्रि को सोने से पहले उस दाने को खाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा चाहेगा तो तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा, वंश। शिव की उदारता, शंकर की कृपा, शिव की उदारता, शंकर की भक्ति, अविरल भक्ति हमें सुख देती है। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, हम सतयुग में नहीं है, हम सतयुग में नहीं है कि हमें हीरे के शिवलिंग बनाना पड़े, माणिक शिवलिंग बनाना पड़े, रतन के शिवलिंग बनाना पड़े। ना हम त्रेता में कि हमें सोने के और चांदी के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम द्वापर में हैं कि हम पारत का शिवलिंग बनाए। हम तो कलयुग में हैं, और कलयुग में भोलेनाथ जी की भक्ति का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। यदि पार्थिव नहीं भी बना सकते तो एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। एक लोटा जल सारी समस्या का, एक लोटा